संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मेरे साथ खुद ओपी राजभर हैं, हमसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से अपने जी हमारे बीच में कि माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से पूरा देश शोकाकुल है और देश ने एक ऐसी शक्ति को खो दिया है जो सबके दिलों पर राज करता है और कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। गरीब परिवार से निकले और सबको अपने साथ जोड़ते हुए 3 बार मुख्यमंत्री बनना, रक्षा मंत्री केंद्र में बनना और उनके कई फैसले, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बड़ा कड़ा फैसला लिया कि राष्ट्रभाषा अगर हिंदी है तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब अंग्रेजी में काम होता था तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा के काम को बंद करके हिंदी भाषा में काम शुरू करा। बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध पर वो अड़े रहे और आज उन्हीं की देन है कि जो काम काज हिंदी भाषा में चल रहा है। दूसरा उनका फैसला रक्षा मंत्री के कार्यकाल में जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके पार्थिव शरीर ससम्मान घर पहुंचाना और ससम्मान उनकी अंत्येष्टि कराने का जो फैसला लिया नेताजी ने, ये देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला है। नेताजी की एक बात हमें बार बार याद करते हैं कि जब हम उनसे मिले तो कई बार, जब मैं पार्टी बना के उनसे मिला तो एक बार ऐसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा क्या करते, उन्होंने बताया। उन्होंने मुझे सुझाव दिया, सलाह दिया कि देख, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़ी, दलित, इनके बीच में रहना, इनसे दूर मत हटना, इनके दुख में सुख में एकदम खड़े रहना, जितना आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से खड़े रहना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना और संघर्ष ही जीवन है। देखो, हम संघर्ष करके ही आज मुख्यमंत्री की दूसरा मुख्यमंत्री है, हम संघर्ष करके यहाँ तक आए और जो भी महान हुआ है वो बताते थे कि चाहे गौतम बुद्ध जी को उन्होंने बताया, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में बताया, छत्रपति साहू जी के विषय में बताया, महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में चर्चा किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय में चर्चा किया। वो बताए कि लोग संघर्ष करके तब यहाँ तक लोग आए हैं, तो आप संघर्ष करो और संघर्ष करके मेहनत करो, समाज के बीच में। ये बात उनकी हमको बराबर प्रेरणा देती रही है। उन्हीं की प्रेरणा को मैं अमली जामा पहना के रहता हूँ। तो हम आज इस मौके पर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहने की ताकत ईश्वर प्रदान करे। यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। कल सफाई में अंत्येष्टि हुई है, जो पार्थिव शरीर है वो सफाई के लिए रवाना हो चुका है। आप भी जाएंगे, शिरकत करेंगे? कल सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ से सफाई के लिए रवाना होंगे। वहाँ जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है उसमें हम लोग भी जाकर के श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेंगे। सभी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं बड़ा ही बहुत ही गमगीन हैं और अभी तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो जुड़े हुए सभी कह रहे हैं कि अब मुलायम सिंह यादव की जो नीतियां हैं, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, एक एक कार्यकर्ता से, एक एक नेता से उनका जो जुड़ाव था वो दिली था। तो क्या लगता है कि अब इसी तरह से बढ़ना चाहिए पार्टी को? देखिए, राम मनोहर लोहिया जी के विचार को जिस तरह वो आगे बढ़ाए तो आने वाले दिनों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया जी की तरह माननीय मुलायम सिंह जी याद किए जाएंगे। जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक माननीय मुलायम सिंह जी को लोग याद करेंगे। इनके आदर्शों से, इनके सोच से, इनके संघर्षों से सीख लेकर के ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो भी घोषित किया गया। हम लोगों ने भी 3 दिन तक, हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि 3 दिन तक हम लोग भी शोक
पार्टी की तरफ से हम लोग भी मनाएंगे। पार्टी पूरी पार्टी हमारे सभी नेता माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से बहुत शोकाकुल हैं और हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करूँगा कि उनको आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस मुसीबत की घड़ी में जो दुख है इसको सहने की ताकत मिले। तो बिल्कुल ये ओपी राजभर हैं जिन्होंने बताया कि जो तमाम पार्टी के कार्य थे उनको सीधे तौर पे जो है स्थगित कर दिया गया है और जिस तरह से जो है मुलायम सिंह यादव की मौत हुई है उससे जो है पूरी पार्टी खुद जो है गमजदा हो। यही वजह कल जो है सफाई में जो अंत्येष्टि होनी है उसमें भी वो शामिल होंगे। कैमरा से मुन्ना साथ भारत समाचार लखनऊ।